हरे नाम हरे नामैव केवलं कलौ नास्तेव्य नास्तेव्य गतिरन्यथा। हरे नामैव केवलं कलौ नास्तेव्य गतिरन्यथा। भक्तगण सादर प्रणाम। आज के चर्चा का विषय है लाल बिहारी गोसाई जी के एक शिष्य थे। उन्होंने अपने योग ऐश्वर्य का दुरुपयोग किया था और गोसाई जी ने कुछ देर बाद यह देखकर उनके उस योग ऐश्वर्य को उनसे छीन लिया। इस विषय पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। गोस्वामी जी के शिष्य लाल बिहारी गनेरिया में रहते थे। उनकी आयु 13-14 वर्ष की थी। गुरु कृपा से दीक्षा के बाद थोड़े दिन में कई प्रकार के योग ऐश्वर्य उन्हें प्राप्त हो गए थे। भूत भविष्य की जो बातें वे कहते सब सत्य हो जाती थी। शास्त्र में गूढ़ तत्वों की वे बहुत सुंदर और सरल मीमांसा कर देते थे। बड़े बड़े शास्त्र के पंडित भी उनकी प्रतिभा को देखकर विस्मित हो जाते थे। एक बार किसी इमाम के साथ कुरान के संबंध में आलोचना करते हुए उन्होंने कहा, कुरान में ईश्वर पर विश्वास न करने वाले नास्तिक व्यक्ति को ही काफिर कहा गया है। अपनी बातों के प्रमाण में उन्होंने अरबी भाषा में कुरान की आयतों का उल्लेख किया। इमाम ने एक अच्छे मौलवी को बुलाया। मौलवी ने एक हिंदू बालक का इस प्रकार विशुद्ध उच्चारण और ज्ञान देखकर स्तंभित होकर उसे पीर कहा और अपनी श्रद्धा व्यक्त की। इस तरह एक बार एक पादरी के पास हिब्रू भाषा में लाल बिहारी ने बाइबल की ऐसी आलोचना प्रारंभ की कि सब दंग हो गए। इस प्रकार के योग ऐश्वर्य को प्राप्त कर लाल बिहारी ने शक्ति का दुर्योग प्रारंभ कर दिया। कई बार उन्हें ऐसा न करने की सलाह दी, पर वे नहीं माने। एक दिन गोस्वामी जी ने कहा, जिसके घर में स्पर्श मणि है उसका कांच के सामान्य टुकड़े के लिए लोभ करना क्या उचित है। जिसके पास सद्गुरु की दीक्षा उपलब्ध है उसको कांच के टुकड़े को लेने की क्या जरूरत है, योग ऐश्वर्य दिखाने की क्या जरूरत है। इससे धर्म लाभ न होकर अनिष्ट अधिक होता है। लेकिन जब लाल बिहारी नहीं माने तो उनका योग ऐश्वर्य गोस्वामी जी ने खींच लिया। उस समय गोस्वामी जी ने कहा था, लाल बहुत ज़्यादा उछल कूद कर रहा है। महात्माओं की कृपा से सरसों के दाने के समान योग ऐश्वर्य प्राप्त कर वह अपने को सर्वशक्तिमान समझ रहा है। यह दाना उठा लेने पर वह अपनी शक्ति को ठीक से समझ जाएगा। शक्ति नष्ट हो जाने पर लाल बिहारी उन्मत्त हो गए और आत्महत्या करने की चेष्टा उन्होंने की। अंत में 18 वर्ष की अवस्था में जहर खाकर आत्महत्या करने की उन्होंने शेष चेष्टा की और इस बार उनकी मृत्यु हो गई है। गोस्वामी जी ने बाद में यह कहा था कि लाल का अपमृत्यु नहीं हुआ था। इसके बारे में हम आपसे कल चर्चा करेंगे कि लाल का मृत्यु हुआ था परंतु अपमृत्यु नहीं हुआ था। आइए हम लोग थोड़ा कीर्तन करें और आनंद प्राप्त करें। कीर्तन के बिना कोई आनंद प्राप्त नहीं किया जा सकता। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आइए गोसाई जी की और एक दो संक्षिप्त उपदेश जो उन्होंने अपने शिष्यों को
दिया था उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। गोस्वामी जी ने एक समय एक शिष्य के प्रश्न के उत्तर में कहा था, रात्रि के 1 से 4 बजे तक नाम करो, वह बहुत ही शुभ मुहूर्त होता है। उस समय बड़े बड़े महात्मागण विचरण करते हैं और साधन करने में साधक को सहायता करते हैं। दूसरा, एक किसी शिष्य ने पूछा था कि क्या महात्मा गण द्वारा शिष्यों को क्या लाभ होता है। इसके उत्तर में गोस्वामी जी ने कहा था, महात्मा जन अपने तप और तपोबल के द्वारा शिष्य को विशिष्ट अवस्थाएं उपयोग करा सकते हैं। अतः यह महात्मा गण अपने तप का बल ईश्वर के अपने अपने शिष्यों के साधना को बढ़ाने में उपयोग करते हैं। यह गोस्वामी जी ने कहा था। आइए तुलसीदास का एक दोहा हम लोग स्मरण कर रहे हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर विहारी, दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। ये दीन दयाल विरुद्ध संभारी, यह दोहा माता सीता जी ने हनुमान जी को, जब लंका में सीता जी की खोज करने हनुमान जी गए थे, उस समय संदेश रूप से हनुमान के द्वारा राम जी ने सीता जी को भिजवाया था। क्या संदेश था? दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। हनुमान से सीता जी ने कहा, हे पुत्र, राम जी को जाकर के कहो, बड़ी विपत्ति आ गई है मेरे ऊपर, मेरे को जल्दी से उद्धार करें और मेरी सारी संकट दूर कर दें। अतः मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर विहारी। जय श्री राम।